सभी प्यारे मित्रों को मेरा सादर अभिवादन। मित्रों, आज हम शादी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि हमारे देश का जो वैवाहिक परंपरा रहा है या वैवाहिक संस्कार रहा है, उसमें कहीं न कहीं अब वो मिठास नहीं रह गई है जो पहले थी। मुझे लगता है कि पहले जो भी शादियां हो जाया करती थी 18 साल 17 साल, अब तो 18 साल से ऊपर ही आप बालिग हो पाते हैं, ऐसा रूल है, और 18 साल के बाद ही आप शादी कर सकते हैं। तो वो शादियां कहीं न कहीं एक तरह से सफल होती थी। हर शादियों को नहीं कहूँगा, उसमें भी कुछ त्रुटियां आती थी, लेकिन अधिकतर शादियां सफल हो जाती थी। और वही आज के डेट में आप देखिए कि बच्चे या बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए माता पिता भी नहीं ये सोच रहे हैं कि नहीं जो है कि हम बिल्कुल उनको शादी विवाह नहीं करेंगे, जब तक पढ़ेंगे तब तक पढ़ाएंगे, और जब तक जो है कि वो कुछ लाख किसी जॉब में नहीं आ जाते या अपने पैर पे नहीं खड़े हो जाते, तब तक हम लोग जो है कि उनका शादी विवाह नहीं करेंगे। बच्चों की भी यही मानसिकता हो गई है, देखा देखी कि पड़ोस में या इनके लड़के या ये हमारे दोस्त हैं, इनकी शादी जो है अभी नहीं हुई, हम भी नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप गौर से देखेंगे कि शादी भले नहीं हो रही है, शादी आपकी भले नहीं हो रही है, लेकिन पहले अब 2-4-5 साल पहले चीज़ें शायद ठीक रही होंगी, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं हैं। शादी नहीं हो रही है, फिर भी शादी वाला जो है कि अनुभव मतलब अधिकतर बच्चे जो है कि उस अनुभव में अपने आप को रखे हुए हैं। तो आखिर काम आप वही कर रहे हैं जो शादी विवाह के बाद जो चीज़ें आपके लिए अलाउ हैं, काम आप वही कर रहे हैं। आप एक परंपरा चल गई है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और तमाम चीज़ें, ये दोनों हमने तो बहुत बाद में इस चीज़ को अनुभव किया। ये भी एक रीज़न है शादियों के टूटने का। कहीं न कहीं जब काम आप वही कर रहे हैं, एक चीज़ चल गया है लिव इन रिलेशनशिप, यानी आप किसी के साथ भी एक एग्रीमेंट करके और जितना दिन रहना चाहे रह सकते हैं, फिर छोड़ सकते हैं। अब ये बताइए, मानव जीवन को बिल्कुल मशीनीकरण में तब्दील कर दिया गया है। आप ज़रा सोचें कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के रूप में एक दूसरे को के साथ आप रहते हैं, तो उसमें आप गौर से पाएंगे तो बाद में कहीं न कहीं आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आनी ही आनी है, क्योंकि वो आपके वैवाहिक जीवन में वो मिठास नहीं होगी, वो एक दूसरे के प्रति जो भाव है वो नहीं होगा। जो एक पहले कहा जाता था कि नहीं, पति परमेश्वर होते हैं और पत्नियों को देवी के रूप में देखा जाता था, तो वो एक भाव जो है कि बिल्कुल जीरो हो जाएगा, और उसका उस समस्या का सामना आप लोगों को करना ही पड़ेगा। आप उसमें रहेंगे, लिव इन रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आप उसमें रहेंगे, आपके बच्चे होंगे, क्या आप उन्हें मना कर पाएंगे? नहीं मना कर पाएंगे, क्योंकि आपने वो चीज़ें खुद अलाउ किया है, आप खुद जो है कि उस रास्ते से होकर के आए हैं। तो जीवन इतना आसान नहीं है जितना आसान समझते हैं आप लोग। हाँ, ये सब चीज़ें हाई क्लासेस में हैं, हाई क्लासेस में चल सकता है, क्योंकि एक दूसरे के पास एक दूसरे के बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपए हैं, चल सकता है। लेकिन जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं या जो थोड़े छोटे तबके के लोग हैं, वो भी देखा देखी इस काम को कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही सरासर ही विपरीत है, जीवन के बिल्कुल विपरीत है। और यही कारण है कि शादियां अधिकतर, ये भी एक कारण है कि टूट रही हैं। इससे भी भाई, हम जब एक दूसरे के साथ हम रहेंगे, एक दूसरे के साथ जब प्रेम व्यवहार ही नहीं रहेगा, हमारी आदत पड़ गई है
तो क्या वैवाहिक जीवन के बाद भी हम कहीं इस तरीके से नहीं रोकेंगे अपने आप को? नहीं रोक पाएंगे। तो उस परिवार में क्या मिठास रहेगी, क्या आनंद रहेगा जीवन का? तो कहीं ना कहीं जीवन इतना आसान नहीं है। रही बात कि लोग ये भी कहते हैं कि पहले के राजा महाराजा भी कई महारानियाँ रखते थे, तमाम चीज़ें, बातें होती रहती हैं समाज में। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनके पास उतनी प्रॉपर्टी, उतना धन रहता था, ताकि अगर वो भी वैवाहिक जीवन में रहते थे। आप जैसे ये नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना करके और इस तरीके से रहा जाए। इसमें आप ही का नुकसान है। जो लोग ये काम कर रहे हैं उन्हीं का नुकसान है। वही जो है कि धीरे 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 भीतरी मतलब आत्मिक तल पे उनकी गिरावट काफ़ी अधिक होगी। और आत्मिक तल पे अगर गिरावट होती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी नीचे जाता है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट काफ़ी नीचे जाता है, जो कि सबसे आवश्यक है। सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस लेवल, आपका एटीट्यूड, ये सब काफ़ी ज़रूरी है जीवन को विकास मार्ग पर ले जाने के लिए। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आखिर आपके बच्चे जो मना कर दे रहे हैं कि 18, 19 साल, 20 साल, 21 साल के भीतर मैं शादी अभी नहीं करूँगा जब तक 25, 30, 35 ना हो जाऊँ, तो कहीं ना कहीं आप लोग अनुभव करेंगे कि कहीं ना कहीं काम आप वही कर रहे हैं, तो फिर शादी क्यों नहीं? विदाउट मैरिज भी आपका काम वही है, मैरिज वाली ही सारी चीज़ें कर रहे हैं आप घर से बाहर जाके, तो फिर मैरिज क्यों नहीं? मैरिज कर लेंगे, ऐसा नहीं कि मैरिज के बाद पढ़ लिख नहीं पाएंगे और या आप फंस जाएंगे। वो फंसना ठीक, लेकिन ये फंसना ठीक नहीं। उस तरीके से वैवाहिक जीवन में बंधन में बंध जाएंगे तो एक दूसरे के प्रति आप लोग कहीं ना कहीं बहुत समय के पहले सारा मतलब एक समय एक लिमिटेड समय में ही आपको काफ़ी चीज़ें जो है कि अनुभव में आ जाएंगी। और 30-35 के बाद, 40 के बाद जो शादियां हो रही हैं, वो तो अभी वैवाहिक जीवन को ही अनुभव करने में वो 10 साल 15 साल व्यतीत कर दे रहे हैं। वो आगे क्या करेंगे? केवल वही काम तो नहीं है, अपने देश के लिए भी, अपने समाज के लिए भी, अपने लोगों के लिए भी कुछ करना है। तो प्लीज़ मित्रों, या जितने नवयुवक बच्चे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया इस पर गौर करें और सामाजिक स्तर को थोड़ा ऊपर ले जाने की कृपा करें आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।